हाय गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है, क्या डेट है विकास जी? 10 तारीख आज 10th ऑफ दिसंबर और 2:30 हो चुके हैं। इस वक्त हम हाटकोटी में हैं और मेरे साथ विकास शर्मा जी हैं जो कि धर्मशाला से बिलोंग करते हैं। और टुडे ही विजिटेड आवर ऑफिस प्रेमिसेस जो कि विराटनगर, वीपीओ हाटकोटी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ का पिन कोड 171206 है और दिस इज़ नाजर हाउस जहाँ से हम ये कवर कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट अपकमिंग जो स्टार्टअप मीट इन्वेस्टर इवेंट, टाइटल स्पॉन्सर जो लिसनर है उसके द्वारा शिमला में किया जा रहा है। तो विकास शर्मा जी इज़ राइट पार्टिसिपेंट फॉर दैट इवेंट। सबसे पहले तो हम उनका वेलकम करते हैं अपने ऑफिस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। और मैं चाहूँगा कि विकास जी पहले अपना इंट्रोडक्शंस दें, अपने बारे में बताएं, वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, ताकि आप सब ये जान सके कि कैसे ये एक स्टार्टअप का अच्छा सा इकोसिस्टम बन रहा है, जिसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लाइक इट टुक अस 4 years। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर यूट्यूब फैमिली, हम बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। तो ईशान जी, पहले थैंक यू। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली धर्मशाला से हूं। और मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो सर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा। ठीक है जी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या होता है, एक चीज़ की हमारे पास ना हिमाचल को छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहता था मैं प्रदेश। छोड़ के क्यों जाना होता है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस का कुछ वैसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा ये चीज़ लगा कि हिमाचल में रह के मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो अच्छा, मतलब इनकम भी अच्छी हो और अपना लाइवलीहुड भी अच्छे से जी सकूँ। ठीक है, और फैमिली को एक्सपोर्ट भी मिल सके। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन के बाद कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो मैं स्टार्टअप की तरफ या फिर अपने काम की तरफ इंटरेस्टेड होने लगा। और कहीं भी कुछ भी स्टार्टअप या उसकी बिजनेस की बात होती थी तो मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहता था कि कैसे क्या चीज़ होती थी या क्या चीज़ हो रही है। बिजनेस की बात करूँ तो वैसे ही छोटे छोटे मैंने खुद भी पर्सनली छोटे छोटे स्टार्टअप्स लिए, मैंने काम किए, फेल हुआ, सीखा कैसे क्या होता है, प्लस गवर्नमेंट्स की जो जो स्कीम्स होती हैं उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या चीज़ होती है। तो वो लोग कई बार मेरे रोब पे या कई बार दूसरी तरफ रहते, कई बार सिचुएशंस ऐसी नहीं होती थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ या सरकार हमारे तक नहीं पहुँच पाती। सरकार के पास भी वो चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन हमको बताने वाला जो एक गाइडेंस की जो कमी रहती है, वो चीज़ नहीं हुई कि कैसे क्या चीज़ होगी। या फिर क्योंकि स्टार्टअप नाम सुनते हैं हमको लगता है कि बहुत सी चीज़ें होंगी, है ना। हमको लगता है कि एकदम यूनिकॉर्न शब्द या फिर वैसे बड़े बड़े शब्द होते हैं, लेकिन जो बेसिक ग्राउंड के काम करने वाली चीज़ें या चीज़ हमको किस चीज़ की ज़रूरत है ना सर। तो वो लोग एक लोग प्लेटफॉर्म की वो जो मुझे कमी लगी है ना सर, तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। प्लस ये नहीं कि प्लेटफॉर्म है नहीं, प्लेटफॉर्म है, मार्केट में प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस पर उतनी जल्दी पहले भी आपसे बात हो रही थी कि वो क्या है कि उतनी जल्दी आउटपुट देंगे नहीं देंगे, मेरी ज़रूरत है कि नहीं कि नहीं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि रियल अपॉर्चुनिटी या फिर रियल प्रॉब्लम की, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ और प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है मेरे थ्रू। यस यस यस, एग्जैक्टली। उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी मेरे थ्रू, तो लेकिन मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो मैंने देखे आऊँ। हाँ, है ना सर। मैंने अगर 20-25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस जो अपने लेके आऊँ, मैंने वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ। यार मैं जो प्रॉब्लम कर रहा हूँ 30 साल का लड़का, तो कल को दूसरे का ना हो, है ना। या फिर मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने जो चीज़ यूज़ की है, फिर तो वो चीज़ दूसरा ना हो, या उसके लिए कैसे इजीली प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो जैसे आपसे बात हुई या फिर आपके थ्रू इस चीज़ में आया, तो मुझे लगा यार स्टार्टअप की बात हो रही है, क्योंकि एक बूम जो है वो शार्क टैंक देखा या फिर अलग अलग चीज़ें देखी कि ऐसा चीज़ होती है, ऐसी चीज़, तो मुझे लगा कि ऐसी चीज़ हिमाचल में होनी चाहिए। ठीक है। हिमाचल में क्योंकि पोटेंशियल है हमारे पास, वो चीज़ है नहीं कि बताने वाला नहीं है या फिर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे जैसे ही आपने वो चीज़ लास्ट जो आपका पॉडकास्ट था, जैसे ही क्योंकि मैंने देखा अपने ग्रुप में लिंक उसका देखा, तो उसका क्या कि मैं सीधा पर्सनल मैसेज किया कि मुझे अच्छा लगा। नंबर होने का ये चीज़ फ़ायदा होता है कि मैं डायरेक्ट आपको मैसेज किया, आप अभी भी देख सकते हैं। तो मुझे करना है कुछ इसमें, क्योंकि हर जगह पे कुछ कुछ लोग कनेक्ट कर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग काम कर रहे होंगे, लेकिन एक टीम की तरह काम करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे। तो मुझे लगा कि आपसे मिलें, आपसे बात होने। जी।
तो ये थोड़ा सा जो ब्रीफ है, विकास जी ने अपना पर्सपेक्टिव बताया आप सभी को। और ये जो व्लॉग है, ये जो लास्ट हमने भी व्लॉग बनाया था पंकज ठाकुर जी के साथ और रॉबिन चौहान जी के साथ, ये उसका एक फॉलोअप व्लॉग है। और ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने एक थॉट को पिच करा था शिमला में, हिमाचल में, एज अ रियल टाइम मार्केट, तो विकास जी उसका एग्जांपल है कि कैसे वो चीज़ें कन्वर्जन की तरफ जाती है। शुरू में सब बहुत एक्सट्रीमली टफ है और सब एकदम से ब्लर सिचुएशन है, बट धीरे धीरे क्लैरिटी ऑफ थॉट हमें मिलेगा जब हम अपने राइट थॉट्स के साथ, राइट लोगों के साथ, राइट इंटेंट के साथ राइट एक्शंस लेंगे। और इसी का एग्जांपल विकास जी हैं जो इतनी दूर से यहाँ आए हैं हाटकोटी में इस चीज़ को कवर अप करने के लिए। तो देखिए कि हाउ इंस्पायरिंग इट इज़ कि भाई अगर आपको कुछ चीज़ शिद्दत से करनी है तो डेफिनेटली पीपल लाइक विकास जी विल रीच टू द प्लेसेस जहाँ उन्हें जाना है। सेम मैं भी सेम फील कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी शुरू स्टार्टअप इकोसिस्टम में था तो मैं भी इसी तरह हर जगह जाता था। टुडे आई एम वेरी मच ग्लैड कि विकास जी यहाँ पे आए हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट करेंगे। और उसका एक ही कॉमन रीज़न है जो हमारा कॉमन थॉट प्रोसेस है टूवर्ड्स यूथ, टूवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट, टूवर्ड्स स्टेट, टूवर्ड्स आवर बिलव्ड कंट्री एज अ नेशन। ये हमारा सबका एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है एज अ फेलो सिटीजन भी और एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो अभी हमने टेंटेटिव्स जो डेट है स्टार्टअप मीट की वो हमने डिसाइड करी हैं 23rd, 24th और 25th ऑफ दिसंबर। और जो सेकंड टेंटेटिव डेट है वो 29, 30 और 31st ऑफ दिसंबर है जो कि गेटी थिएटर है। वेन्यू और डेट्स टेंटेटिव हैं, दे विल कीप ऑन चेंजिंग एज द पार्टिसिपेंट, एज द इन्वेस्टर, एज द स्टार्टअप्स जो डिमांड करेंगे। प्रोसेसिंग शुरू है। अभी भी मैं देख रहा था कि पीयूष शर्मा जी ने हमें गूगल फॉर्म दिया है। देयर आर 12+ इंटरेस्टेड पीपल जो कि एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ स्टार्टअप फाउंडर इंटरेस्टेड है। अब हमें उनसे फॉलोअप्स लेना है, उनका कन्वर्जन करना है थ्रू लिसनर फॉर अपकमिंग जो इवेंट होने वाला है। और ये अच्छा है क्योंकि दिस डेटा शोज कि भाई रियल टाइम में जो मार्केट है इस गैप को मिस कर रही है जिसे फिल किया जा सकता है एज अ बड़ी अपॉर्चुनिटी। इस पे विकास जी ने भी हमने डिटेल दी थी क्योंकि हम तो अभी वी आर टेकिंग दिस एज अ वैलिड डाटा पॉइंट जो कि इवेंट मैनेजमेंट में है और उसमें सब जो डोमेन है दैट इज स्टार्टअप मीट इन्वेस्टर्स। उसी तरह स्पेसिफिकली विकास जी का जो एक कंसिडरेशन है वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इन्वेस्टर मीट, है ना। कुछ उसके बारे में आप बता दीजिए सो दैट आवर इन्वेस्टर गेट इनसाइट और पर्सपेक्टिव। सर मेरा ये था कि जैसे मान लीजिए कि शिमला की या हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे लोग जैसे अभी गवर्नमेंट का एक चीज़ है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, तो वैसे ही था कि हर डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग होंगी, डिमांड अलग होंगी। ट्रू है ना सर। जो चीज़ शिमला के लिए चाहिए वो ऊना के लिए नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है रियल टाइम पे, आप क्या हैं अभी? यू आर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर टू? सर अभी तो एंटरप्रेन्योर हूँ अभी। ठीक है। तो जैसे विकास जी ने कहा कि अभी एंटरप्रेन्योर है बट रियल प्रॉब्लम्स को फिक्स करना इज़ वेरी मैंडेटरी जी। और इट्स एक्सट्रीमली टफ इन शिमला और हिमाचल। बट उसका एडवांटेज भी है कि अगर आप टफ सिनेरियो से गो थ्रू करोगे तो एट अ टाइम यू विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अगर आप उसको देखते हैं। लिसनर और लिसनर की एक्सटेंशंस उसका एग्जांपल्स हैं। एवरीबडी नो दैट, है ना। वो दे कीप ऑन ट्रैकिंग, मार्केट कीप ऑन ट्रैकिंग, बट कन्वर्जन ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बट धीरे धीरे रास्ते मिलेंगे। अभी 1 डे बैक वी हैव अ मीटिंग विद मिस्टर हनी ग्रोवर जिनका मिनिमम टिकट साइज $4 मिलियन का है, चेक साइज। तो वो चीज़ें मिलती हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कि नेक्स्ट व्हाट डॉक्यूमेंट्स दे विल आस्क फॉर, बट मुझे अच्छा लगा कि हम उनके फंड मैनेजर्स के साथ वी आर इन टच। और टाटा कैपिटल और HDFC बैंक, दीज 2 बिग ब्लू चिप कंपनीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हमारे स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में। तो मैं आशा करता हूँ कि इस व्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और एट लास्ट में विकास जी को बोलूँगा कुछ वो अपनी तरफ से ऐसा ऐड करना चाहते हैं जो अगले व्लॉग में हम फॉलो अप कर सके, तो आप प्लीज़ सर। अभी सर ये कि जितने ज़्यादा लोग हम जुड़े हैं या सोशल मीडिया की तरफ जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़्यादा लोगों को बताएं कि यहाँ पे स्टार्टअप मीट, इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास आइडिया होते हैं, गाइडेंस की कमी होती है। तो हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये चैनल बना रहे हैं। चैनल कैसा होगा कि ये एक लोगों के पास है स्टार्टअप है, करना क्या है कुछ सोचा होगा, और एक के पास है पैसा है, अपने स्किल्स हैं, अपना इंफॉर्मेशन है, यार ये काम, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है।
यहाँ से मैं वही बात कर रहे हैं हम कि यहाँ से दिल्ली जाने का या वैसे जाने का बहुत से रास्ते हैं। हाँ, इसमें काउंटर यही है कि जो हमारा फर्स्ट स्टार्टअप था जिसमें इट टुक अस 5 years और हमने 3.5 लाख क्रैक करे, 5 years लगे। जी। और जो एक सेकंड बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें हमें 2 लाख रुपीज़ 10 month एंड वी क्रैक 33 लाख रुपीज़। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो जल्दी पहुँच जाते हैं, उन्होंने क्या किया ऐसा, है ना सर? या कुछ लोग जो पहुंचे हैं उनको पता है कि यार रास्ते में ये वाले बाईपास करना है, यहाँ पे अगर खड्डा है तो कैसे बाईपास करना है, तो वो जो लोगों का एक्सपीरियंस है तो वो कौन लोग हैं? ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब विकास जी ने बोला कि मेरा स्ट्रेंथ है कि चीज़ों को बाईपास करना। इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर हम हर्डल्स को साइडलाइन करना नहीं जानेंगे, हमें नहीं आएगा, तो डेफिनेटली वी विल गेट स्टक, है ना। उनका फोटे अपना है, मेरा फोटे अपना है। मेरा थिंग्स वर्क कि भाई इफ़ आई डिसाइडेड कि मुझे ये क्रैक करना है, टिल द टाइम मैं स्टॉप नहीं करता हूँ जब तक वो उसके रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलते हैं। और शायद वही मेरा एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन रहा है एज अ फाउंडर, और एज अ फाउंडर ऑफ लिसनर एचडी टेक्नोलॉजीज, और लिसनर सुप्रीम में भी मल्टीपल जो हम आगे कर पा रहे हैं। तो आपका भी डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर आप इनकैशमेंट की तरफ जाइए। और अगर आपको लगता है कि हमारे साथ यू वांट टू कनेक्ट एज ए बिजनेस एसोसिएट, एज ए इवेंट मैनेजर, कुछ भी यू फील, पार्टिसिपेशन से स्टार्ट करें। पार्टिसिपेशन से करें, क्योंकि विकास जी दूसरे हैं वो पार्टिसिपेशन से। और अब हम मिलके ही दिस स्टार्टअप और इन्वेस्टर मीट को प्लान कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी धीरे धीरे। मैं मानता हूँ पार्टिसिपेशन की बात क्या होगा ना, यार मेरे पास ये वाला आइडिया था, मैं कर लेता, क्योंकि आपने दूसरे का देखा, यार ये वाला तो मेरे को भी था। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर मीट में गए हैं और आपके कुछ स्ट्रेंथ है, मेरी कुछ स्ट्रेंथ है, मिलके हम दोनों कुछ बना कर लेंगे। डेफिनेटली आपको को फाउंडर से मिलना ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं बहुत सी जगह जो पे रियल होते हैं। और जो घर में बैठ के भाई बहन वाला सिस्टम है वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि वो ठीक है भाई, वो थोड़े दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं। बट दिस इज़ द रियल एग्जाम्पल कि जो रियल, क्योंकि आप मान लीजिए आपको सर टेक्नोलॉजी आती है, आपको वेबसाइट बनाना आती है, सोशल मीडिया आता है, मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हैं, आप बेच दे तो मेरे काम हो गया। हाँ डेफिनेटली, फाउंडर और को फाउंडर मिल गए, सोल्यूशन मिल गया ना। ऑब्वियसली यही एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और हम भी वैसे भी आर इनटू कॉग्निटिव मॉडलिंग पे, डीप टेक पे। बट ठीक है भाई, हमारा भी एक डोमेन था वो एक्सपायर हो गया जेपी यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आईआईटी मंडी, वहाँ पे वी विल रीबिल्ड। बट जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। वी आर जस्ट क्रिएटिंग आवर फेस वैल्यू फॉर द सोसाइटी और फॉर द पीपल जिन्हें ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल फिर वही बात आ जाती है कि जिसका इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली दे विल अप्रोच। अरे मैं सर के हॉस्पिटल के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि एकदम से मैं इन्वेस्टर मीट उत्तराखंड के लिए जा रहा था, सर ने बताया कि शिमला में, तो मैं डायरेक्ट वहीं से घूम के, अगर जिस चीज़ को पता है बायाकोट देहरादून विकास नगर होते हुए, तो सर ने रात को 3 बजे सर मेरे को लेने आए हैं। ये सर की कमिटमेंट है। थैंक यू जी, क्योंकि जब करना है किसी ने तो करना है फिर, है ना सर। आपने जो एक टारगेट लिया हुआ कि यार ये चीज़ है, और मुझे लगता है कि सर मार्केट को या सोसाइटी को लीडर्स चाहिए। लीडर्स की एक बहुत बड़ी कमी रही है। कैसी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जा सकती है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है? सर लिडरशिप ये होती है कि आप कोई चीज़ देखें, उसको इग्नोर ना करके उसका सोल्यूशन की तरफ देखें। ठीक है, कि कैसे मैं इसको हल कर सकता हूँ, या कैसे मेरे से नहीं या किसी और से कैसे हल हो जाएगा, इसका सोल्यूशन कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह है, और अगर इग्नोर करते जाएंगे तो वो चीज़ नहीं। लेकिन ये नहीं कि लीडर वही नहीं होता जो स्टेज में खड़ा होता है, लीडर वो भी है जो बैक एंड पे कहीं भी काम कर रहा है ना सर। ठीक है, लीडर वो है जो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। क्या बात है, कि कोई नहीं है तो मैं आऊँ। जो सर आपने प्रूव किया कि रात को 3 बजे की नहीं, आप कहाँ जाएंगे तो मैं आऊँ, है ना सर। अब वही चीज़ है कि कल को बड़े होंगे। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है मोदी जी का, वो बात करते हैं कि अच्छा स्वामी बनना है तो पहले सेवक बनना सीखें, क्योंकि अच्छा सेवक ही अच्छा स्वामी बन सकता है। आज वो राज कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने ग्राउंड में अच्छा काम किया होगा। डेफिनेटली उनके कितने सेक्रीफाइसेस होंगे या कितना उन्होंने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करा होगा, ही नोज बेटर। बाहर से बैठ के तो सब अच्छा लगता है, एवरीबडी वांट दैट स्पेसिफिक पोजीशंस जो पीएम सर के पास हैं, बट उसके लिए कितना स्ट्रगल है ओनली ही नोज दैट। और हम आशा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे नेशन के इंटरेस्ट में हो रही हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी। और ये इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और इवेंट्स भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हम ही लोगों के बीच से कोई एक अच्छा लीडर होगा
कोई एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, कोई एक अच्छा इन्वेस्टर होगा, और वो डेफिनेटली सोसाइटी उसे एक दिन रिकग्नाइज करेगी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे से स्टे हेल्दी, टेक केयर। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर पार्टिसिपेशन का लिंक आप साथ में हाँ, डाल definitely, दीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हो जाए। Right. और आप डिटेल भी शेयर कर दीजिए अपनी। डिटेल में ज़्यादा नहीं है, अभी हम सिर्फ एक गूगल फॉर्म बनाया है, वी विल शेयर, कोशिश करेंगे हम यूट्यूब के लिंक पे भी उसको डालें। जी। पार्टिसिपेशन का इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कन्वर्जन्स बढ़ेंगे डेफिनेटली वो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ, अच्छा, ओके। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, इट्स 9817474744। किसी को भी कोई क्वेरी है स्टार्टअप मीट इन्वेस्टर इवेंट को लेके, दे कैन टेक्स्ट मी, आई विल कॉल देम बैक। जी, थैंक यू।